वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठांकन। तो आइए इसके संबंध में चर्चा करते हैं। पृष्ठांकन, जिसको इंडोर्समेंट भी कहते हैं, पृष्ठांकन से आशय क्या है? जब विलेख का जो धारक है, विलेख हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र और चेक, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा है। इसका जो धारक है, प्रक्रमण के उद्देश्य से, जिसको हस्तांतरण कहेंगे, उस उद्देश्य से जब उसके मुख्य पृष्ठ पर या पीछे के जो पेज है, पीठ पे जो बोलते हैं, पीछे साइड पे, या उससे जो संलग्न कोई कागज़ है या ऐसा पेपर जिस पर स्टाम्प लगा हुआ है, तो ऐसे पेपर, ताकि उसको फ्यूचर में हम विनिमय साध्य विलेख के रूप में यूज कर सकें, ऐसे पेज पर जब हस्ताक्षर करेंगे तो इसको हम कहेंगे कि पृष्ठांकन। जो हस्ताक्षर कर रहा है, पृष्ठांकन कर रहा है, उसको पृष्ठांकक बोलते हैं। और जिसको कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को कर रहे हैं, उसको बोलेंगे पृष्ठांकिती। फिर से, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार जब विलेख का धारक प्रक्रमण के आशय से विलेख की पीठ पर या मुख पर, पीछे साइड पे या उसके मेन पेज पे, या संलग्न कागज की चीट पर अपने हस्ताक्षर करता है, अथवा इसी उद्देश्य से किसी स्टाम्प लगे हुए कागज पर हस्ताक्षर करता है, जो कि बाद में विनिमय साध्य विलेख के रूप में पूरा किया जाना हो, तो विलेख का पृष्ठांकन कहेंगे। और जो ऐसा करने वाला व्यक्ति है, पृष्ठांकन करने वाला व्यक्ति, पृष्ठांकक कहते हैं। जिस व्यक्ति को विलेख का पृष्ठांकन करेंगे उसको पृष्ठांकिती कहेंगे, और पृष्ठांकन सुपुर्दगी द्वारा पूर्ण किया जाता है। तो ये पृष्ठांकन के संबंध में कुछ बातें हैं, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं पृष्ठांकन का प्रभाव क्या होता है। पृष्ठांकिती विलेख को वैधानिक रूप से रखने का अधिकारी हो जाता है तथा परिपक्वता की तिथि पर उसका भुगतान मांग करने का भी अधिकारी हो जाता है। विलेख के अप्रतिष्ठित होने पर अपने नाम से पूर्व पक्षकारों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी हो जाता है। प्रतिबंधित पृष्ठांकन न होने पर वह अन्य किसी भी व्यक्ति को पृष्ठांकित कर सकता है। रिक्त पृष्ठांकन होने पर वह उसे पूर्ण पृष्ठांकन में बदल सकता है। तो ये कुछ बिंदु हैं इसका पृष्ठांकन के प्रभाव के संबंध में। इसके बाद हम देखते हैं पृष्ठांकन के प्रभाव के बाद पृष्ठांकन के प्रकार क्या क्या है। पहला है साधारण अथवा रिक्त पृष्ठांकन। रिक्त या साधारण पृष्ठांकन में पृष्ठांकन करने वाला जो व्यक्ति है, विलेख पर केवल अपने हस्ताक्षर करेगा। जिस व्यक्ति के पक्ष में पृष्ठांकन किया है उसका नाम नहीं लिखा जाता है। रिक्त पृष्ठांकन होने से विलेख वाहक को दे होता है, बाद में केवल सुपुर्दगी मात्र से ही प्रक्रमण इसका हस्तांतरण हो जाता है। आदेश पर दे बिल भी रिक्त पृष्ठांकन से वाहक को दे विलेख की भांति हस्तांतरित हो जाता है। यदि कोई रिक्त पृष्ठांकन का पूर्ण पृष्ठांकन में बदल सकता है तो बाद में इसको रिक्त को पूर्ण पृष्ठांकन के रूप में बदला जा सकता है। इसके बाद देखते हैं पूर्ण या विशेष पृष्ठांकन क्या है। जब पृष्ठांकन करने वाला जो विनिमय विलेख है अपने हस्ताक्षर के ऊपर उस व्यक्ति विशेष का यदि हम नाम लिख लेते हैं तो ऐसा जो पृष्ठांकन है विशेष या पूर्ण पृष्ठांकन कहलाएगा। विशेष पृष्ठांकन किए हुए विलेख का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से नहीं होता, किंतु पुनः पृष्ठांकन करना आवश्यक होता है। इसके बाद देखते हैं प्रतिबंधित पृष्ठांकन क्या है। प्रतिबंधित पृष्ठांकन से आशय ऐसे पृष्ठांकन से है जिसमें कि पृष्ठांकन उस विलेख के आगामी हस्तांतरण प्रक्रमण पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब उसके बाद फ्यूचर में उसको और प्रक्रमण या हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, प्रतिबंध है। तो ऐसे ही पृष्ठांकन को प्रतिबंधित पृष्ठांकन कहते हैं। पृष्ठांकन करते समय पृष्ठांकिती के नाम के आगे ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिनसे उस विलेख का आगे पृष्ठांकन नहीं। जैसे अगर नाम के आगे हमने केवल शब्द कर दिया, केवल रमेश को, केवल मोहन को, तो इसका मतलब अब उसको आगे वो किसी और को पृष्ठांकन नहीं कर पाएगा या अन्य को हस्तांतरण वो नहीं कर पाएगा। दायित्व रहित पृष्ठांकन कहेंगे तो जब पृष्ठांकन करने वाला पृष्ठांकन करते समय पृष्ठांकन करने वाला
पृष्ठांकन करते समय स्पष्ट रूप से शब्द लिखकर अपने को दायित्व से मुक्त कर लेता है तो उसे दायित्व रहित पृष्ठांकन कहते हैं। दायित्व रहित पृष्ठांकन होने पर यदि विलेख का अनादरण हो जाता है तो पृष्ठांकन करने वाला उत्तरदायी नहीं माना जाता। तो जैसे कि उसने नाम लिख दिया श्री रमेश कुमार को दीजिए, नीचे अपना नाम लिखा और दायित्व रहित कर दिया, तो ये दायित्व रहित पृष्ठांकन कहा जाएगा। ऐच्छिक पृष्ठांकन के संबंध में तो विनिमय साध्य विलेख का अनादरण हो जाने पर उसका अप्रतिष्ठित अगर हो जाता है तो ऐसे में धारक का दायित्व है कि वो पूर्व पक्षकारों को इसकी सूचना दे। जब भी विलेख का अनादरण होता है तो या चेक का अनादरण होता है तो इसके संबंध में धारक का दायित्व है कि इसके जो पूर्व के पक्षकार हैं उसको सूचना दे। सूचना देने पर वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। लेकिन यदि पृष्ठांकन करते समय पृष्ठांकक अपने इस अधिकार को त्याग दे तो उसे ऐच्छिक पृष्ठांकन कहते हैं। इस अवस्था में अनादरण की सूचना मिलने पर भी ऐच्छिक पृष्ठांकन करने वाला उत्तरदायी बना रहता है। तो ये ऐच्छिक पृष्ठांकन क्या वो है, जैसे श्री रमेश को मोहन को दीजिए, अनादरण की सूचना का अधिकार त्याग दिया, ऐसा अगर कोई लिख दिया है तो ऐसे में वो उत्तरदायी नहीं रहेगा, उसको ऐच्छिक पृष्ठांकन के रूप में हम कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि आंशिक पृष्ठांकन क्या है। जब पृष्ठांकन करते समय विलेख पर अंकित जो राशि है उसका भुगतान न करने के लिए केवल आंशिक राशि का भुगतान के लिए पृष्ठांकन करें, संपूर्ण राशि के नहीं बल्कि उसके आंशिक राशि के लिए पृष्ठांकन करते हैं तो इसको आंशिक पृष्ठांकन कहेंगे। आंशिक पृष्ठांकन वैधानिक दृष्टि से वैसे अमान्य होता है, लेकिन यदि आंशिक राशि का भुगतान हो चुका है तो शेष आंशिक राशि का पृष्ठांकन किया जाना चाहिए। जैसे कि 5,000 रुपये प्राप्त हो चुके हैं, शेष 5,000 रुपये रमेश को या मोहन को दीजिएगा। इस टाइप से अगर कोई पृष्ठांकन कर रहा है तो ये आंशिक पृष्ठांकन का रूप है। शर्त सहित पृष्ठांकन, जब पृष्ठांकन करने वाला पृष्ठांकन के द्वारा किसी विलेख का भुगतान किसी विशेष शर्त के पूरा होने पर निर्भर करे तो उसे शर्त सहित कहेंगे। जैसे श्री रमेश का रेलवे बिल्टी लेकर उसका जो है रेलवे बिल्टी लेकर भुगतान कीजिए, उसकी जो बिल्टी है उसको लेकर भुगतान करें, तो शर्त यहाँ पे लगा दिया है, जब तक रेलवे बिल्टी नहीं लेगा उसको भुगतान नहीं करेगा। इसके बाद है जाली पृष्ठांकन। जब विनिमय साध्य विलेख के पीछे पृष्ठांकन करने वाले के जो जाली साइन मतलब फर्जी साइन कहेंगे, डुप्लीकेट साइन कर देते हैं, उसे जाली पृष्ठांकन कहेंगे। वह व्यक्ति जो जाली हस्ताक्षर के आधार पर भुगतान की मांग करता है कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं करता, लेकिन यदि धारक अथवा पृष्ठांकित ने यथाविधि धारक से विलेख प्राप्त कर लिया है तो उसे श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त हो सकता है। तो ये जाली पृष्ठांकन का रूप है। इस प्रकार पृष्ठांकन के प्रकार हैं, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें और यदि इस वीडियो चैनल से संबंधित कोई उपयोगी सुझाव आपको लगता है तो सुझाव अवश्य दीजिएगा। थैंक यू।